गाइस तो आज है डे 9 और डे 9 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए गाइस डे 9 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि आईआईटी गेट 2024 क्वेश्चन नंबर 58 है। ओके, और आपको यहाँ पे गिवन है कि एन इंडस्ट्री कंप्राइजिंग ओनली टू फर्म्स produces a homogeneous product where the market demand function is given by, that is P is equal to 200 minus 2 into Q1 plus Q2, and where Q1 and Q2 are the output level of the firm 1 and firm 2 respectively. The individual firm cost function, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है उस दो फर्म का, फर्म 1 और फर्म 2 का। तो ये आपका टोटल कॉस्ट है फर्म 1 का और 4Q2 जो है आपका टोटल कॉस्ट है फर्म 2 का। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो फर्म 2 है वो स्टैकलबर्ग लीडर है। ठीक है, और जो फर्म 1 है वो है फॉलोवर। तो आपको बेसिकली जो स्टैकलबर्ग लीडर है, मतलब जो फर्म 2 है, इसके आपको जो है प्रॉफिट जो है कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन में बेसिकली जो आपको गिवन है क्या कि दो फर्म है, ठीक है, और कौन सा इन्वायरमेंट है, दैट इज स्टैकलबर्ग इन्वायरमेंट है। और गाइस हम लोग जानते हैं कि गेम थ्योरी में बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही यूज होता है, दैट इज कुर्नो, बर्टेंट और स्टैकलबर्ग। ठीक है, तो कुर्नो में क्या होता है कि वो क्वांटिटी प्ले गेम होता है। ठीक है, उसी तरह से जो बर्टेंट में होता है वो प्राइस गेम होता है, और स्टैकलबर्ग में बेसिकली लीडर और फॉलोअर होता है। तो जब भी हम लोग अगर स्टैकलबर्ग से अगर प्रॉब्लम, ठीक है, अगर इसको देखें तो सबसे पहले जो भी फॉलोवर होता है, ठीक है, जो भी फॉलोवर फर्म होता है उसका प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। ठीक है, और इसका प्रॉफिट फंक्शन जो हम लोग पुट करते हैं किस पे, लीडर वाले पे। फिर हम लोग देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के फिर यहाँ से Q1 स्टार का वैल्यू, फिर देन Q1 स्टार पुट करेंगे, देन Q2 की वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो गाइज हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे, फिर देन आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो फिर हम लोग उसको किस वे से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये कौन सी गुड है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है बना रहा है। ठीक है, सिंपल आपको गाइस हर चीज आपको गिवन है, मार्केट डिमांड गिवन है, फर्म की जो टोटल कॉस्ट फंक्शंस गिवन है। तो गाइस हम लोग जो है प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो गाइस सॉल्व करने से पहले अभी जो है मैंने एक लेटेस्ट कोर्स निकाला है जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेम 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और ये जो है लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, और इसमें जो है ना बेसिकली आपको सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट का जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा। जैसे कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर है तो कंज्यूमर बिहेवियर में जितने भी क्वेश्चंस आईआईटी गेट, आईआईटी जेम, आईएसआई, ठीक है, आईएसआई में, तो ये सारे का एक जो है पूरा एक सीरीज होगा। ठीक है, सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, माइक्रो, मैक्रो, स्टैट्स, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि कंप्रिहेंसिव और डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हर एक ऑप्शंस का। और ये बैच गाइस जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये एंड जो आपका दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, दिसंबर तक चलेगा। और गाइस, और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो है 3 मॉक टेस्ट, जो कि रियल मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स, और यहाँ पे अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये कुछ फीचर है, और मैं इसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको परचेस करना हो तो आप वहां से गाइस इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। गाइस ये कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चंस विद टॉपिक वाइज, विद प्रॉपर सोल्यूशन, विद सारे ऑप्शंस के जो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस कोर्स को आप बिल्कुल ही मिस मत करना, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका गाइज लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ओके गाइज, तो अब हम लोग मूव करते हैं आंसर की तरफ। ओके ओके, तो गाइज हम लोगों को बेसिकली क्या गिवन है, मार्केट डिमांड फंक्शन गिवन है। तो गाइज पहले जो जो चीजें गिवन है ना, पहले मैं उस चीज को लिखता हूँ। ठीक है, तो जो मार्केट डिमांड फंक्शन है वो गिवन क्या है, दैट इज P इज इक्वल टू 200 माइनस 2 Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये आपको गिवन है, और टोटल कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है, दैट इज टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ फर्म 1, दैट इज
4Q1 और टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ फर्म 2 इज 4Q2, ठीक है। और गाइस जब भी कॉस्ट फंक्शंस गिवन है तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं, just differentiate with respect to Q1, you will get the marginal cost। तो यहाँ से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज 4। और यहाँ पे भी जो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म 2, ये भी कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, अब गाइस मैं बात करता हूँ प्रॉफिट फंक्शंस की, ठीक है। जो ओके, सबसे पहले मैं दोनों फर्म के जो प्रॉफिट फंक्शंस को लिखता हूँ। ओके, प्रॉफिट फंक्शंस, प्रॉफिट फंक्शन। तो गाइस प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1 दैट इज पाई 1 इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, टोटल रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, फर्म 1 का, मतलब ओनली Q1 का। सो दैट इज PQ1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 1, क्योंकि हम लोग फर्म 1 की बात कर रहे हैं। और टोटल कॉस्ट जो फर्म 1 का कितना है आपको गिवन है, दैट इज 4Q1, दैट इज 4Q1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट 4Q1। और P की वैल्यू क्या है, दैट इज 200। और आपको P की वैल्यू भी गिवन है 200 माइनस 2 और यहाँ पे जो है आपको गिवन है दैट इज 2Q1 प्लस Q2, ठीक है। और दैट इज P, ठीक है, ये सारे P का वैल्यूज है। और इंटू Q1 माइनस 4Q1, ठीक है, माइनस 4Q1। तो गाइज यहाँ भी Q1, यहाँ भी Q1, तो क्या मैं Q1 को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 200 माइनस 2Q1 प्लस Q2 माइनस 4 और यहाँ होगा Q1, ठीक है, Q1। तो ये जो आपका प्रॉफिट हुआ फर्म 1 का गाइस। इसी तरह से सिमिलरली जो है फर्म 2 का जो है प्रॉफिट फंक्शंस को निकालो, ठीक है। तो जब आप फर्म 2 के प्रॉफिट फंक्शंस को निकालोगे तो दैट इज पाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू, बट यहाँ पे Q क्या है, Q2, क्योंकि फर्म 2 की बात हो रही है। सो दैट इज PQ2 माइनस टोटल कॉस्ट, सो दैट इज TC2। और P की वैल्यूज तो आपको गिवन है, दैट इज 200 माइनस 2Q1 प्लस Q2 इंटू Q2 माइनस और टोटल कॉस्ट जो फर्म 2 की है दैट इज गिवन है आपको 4Q2, दैट इज 4Q2, ठीक है। गाइज यहाँ भी Q2, यहाँ भी Q2, तो क्या हम Q2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 200 माइनस 2Q1 प्लस Q2 माइनस 4 और यहाँ पे आपका कॉमन आ गया Q2, ठीक है। तो गाइस ये जो है आपका प्रॉफिट फंक्शन हुआ फर्म 2 का, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि जो फॉलोअर है ना, फॉलोअर कौन है, फर्म 1। तो मैं उसका रिएक्शन फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉलोअर 1, ठीक है। तो फर्म 1 का जो है मैं रिएक्शन फंक्शन लिखता हूँ। ओके ओके, तो गाइस फर्म 1 क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू उसकी वैल्यूज क्या आया था, ये वाला, that is 200 minus 2, ठीक है। so that is 200, that is 200 minus 2 Q1 plus Q2, ठीक है, minus 4 into Q2, ठीक है, into Q2। ओके ओके, तो गाइस जस्ट आप जो है ना इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो, जस्ट गाइस इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 200, यहाँ पे आपका आएगा 200Q2 माइनस 2Q1Q2 माइनस प्लस माइनस 2Q2 स्क्वायर माइनस 4Q2, ठीक है गाइस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब मैं इसका निकालता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेल पाई बाय डेल Q1 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल पाई बाय डेल Q1। तो यहाँ से आपको जो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, यहाँ से जो आपको वैल्यूज आएंगे वो आएगा, ओके ओके गाइस, फॉर्म 2, ओके
1 सेकेंड गाइस। गाइस सॉरी, यहाँ पे Q1 होगा ना, क्योंकि ये फॉर्म 1 है। सॉरी, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो दैट इज Q1, ठीक है, दैट इज Q1। ओके, सो दैट इज Q1 नॉट Q2, ठीक है, क्योंकि गाइस हम लोग फॉर्म 1 का निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे आपका Q1 स्क्वायर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से इरेज करके लिखता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आएगा Q1, ठीक है। तो गाइस इसको जब थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज 200 माइनस 4, दैट इज 196। सो दैट इज 196 माइनस ये क्या हो गया आपका 2Q1 माइनस 2Q2, ठीक है, 2Q2 इंटू Q1, अगेन इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा 196 Q1 माइनस 2Q1 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। अब हम लोग इसको निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 196 माइनस 4Q1 माइनस 2Q2 इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ से Q1 का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे जो है Q1 का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो। Q1 का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज Q1 इज इक्वल टू 196 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको आएगा 49 माइनस 0.5 Q2, ठीक है, 0.5 Q2। तो ये जो आपका रिएक्शन फंक्शन हुआ फॉर्म 1 का। ओके, सो दिस इज अ रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। क्योंकि गाइस फॉर्म 1 जो है फॉलोअर है, और हम लोग इसी वे से स्टैकलबर्ग के प्रॉब्लम को करते हैं। सबसे पहले जो फॉलोअर्स फॉर्म होता है उसके रिएक्शन फंक्शंस को निकालते हैं, फिर जो है हम लोग Q1 का वैल्यू जो हम लोग पुट कर देते हैं, जो लीडर्स वाला जो लीडर फॉर्म होता है, फिर देन हम लोग उसको जो है फिर Q2 के रिस्पेक्ट पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। ओके ओके, तो अब जो हम लोग निकालते हैं लीडर का, जो लीडर है दैट इज फर्म 2, ठीक है। तो जो फर्म 2 है, तो अब हम लोग बात करते हैं फर्म 2 का। ओके, तो फर्म 2 का प्रॉफिट क्या था, P2 का वैल्यू क्या आया था, दैट इज 200 माइनस 2 Q1 प्लस Q2 इंटू माइनस फोर इंटू Q2, ठीक है, ये आया था गाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या करो ना, Q1, और Q1 का वैल्यू क्या है 49 माइनस 0.5 Q2। अब यहाँ पे Q1 का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे Q1 का वैल्यू पुट कर देना है, ये बेसिकली Q1 है, ठीक है। ओके, तो गाइस जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करो। सो पाई 2 दैट इज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 इज इक्वल टू 200 माइनस 2 Q1 की वैल्यूज क्या है 49 माइनस 0.5 Q2, ठीक है, ओके, प्लस Q2 माइनस 4 पे होल Q2, ठीक है। तो गाइस मैंने जस्ट यहाँ पे Q2 की वैल्यूज पुट कर दिया, ठीक है। ओके, अब गाइस थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पाई टू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 200 माइनस जस्ट गाइस हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आएगा 98। सो दैट इज 98 माइनस Q2, ठीक है, माइनस Q2 माइनस 4, और यहाँ पे आएगा Q2, ठीक है। ओके, सो गाइस बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज जस्ट पुट करना है। ओके, ये 0.5 है, 0.5 मतलब हाफ है। ओके, तो आपका वैल्यूज ये आएंगे। ओके ओके, तो गाइस यहाँ से आपका पाई 2 का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, पाई 2 का जो आपको वैल्यू आएगा, जस्ट इसको हम लोग
सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 98 माइनस Q2, 98 माइनस Q2 इंटू Q2, ठीक है, ओके। तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा 98 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस Q2 स्क्वायर, ओके। अब हम लोग इसको डेरिवेटिव करते हैं तो गाइस पाई 2 का वैल्यूज क्या आया था, दैट इज 98 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। अब हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ से आप जो वैल्यू आएगा 98 माइनस 2Q2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से Q2 का वैल्यू आपको आएगा 98/2 दैट इज 49, दैट इज 49, ठीक है। और गाइस हम लोग Q2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हम लोगों को Q1 की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। जस्ट जो फॉर्म 1 की जो इक्वेशंस थी उस पे हम लोग जस्ट पुट कर देंगे ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन 49 माइनस 0.5 इंटू Q2, और Q2 का वैल्यू क्या है 49, तो जस्ट यहाँ पे आपको 49 पुट कर देना है। तो आफ्टर पुटिंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q1। तो वहां से आपको Q1 का जो गाइस वैल्यू आएगा ना, Q1 का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 24.5, ठीक है, 24.5, ओके। तो गाइस अब Q1 Q2 की वैल्यूज पता चल गया, अब जो है हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ओके। तो गाइस जो P की वैल्यूज थी तो सबसे पहले आपको जो गिवन P था ना ये वाला, दिस दैट P is equal to 200 minus 2Q1 plus Q2। तो यहाँ पे आप सबसे पहले Q1 और Q2 का वैल्यूज पुट करो, ठीक है। Q1 का वैल्यूज क्या आया था 24.5, तो यहाँ पे पुट करो, और Q2 का वैल्यूज क्या आया था दैट इज 49, then you will get the values of price, ठीक है। तो guys after putting these values of Q1 and Q2, ठीक है, तो जस्ट गाइज यहाँ पे आप पुट करो 200 माइनस 2 Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यूज क्या है 24.5 प्लस 49। गाइज थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है, तो कैलकुलेशन मेरे से मिस्टेक हो सकती है बट आप इसको कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। सो 200 माइनस 2 इंटू दिस, और यहाँ से P का आपको जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 53, ठीक है, 53। तो गाइज अब आपको जो है Q1 Q2 के वैल्यूज पता है, प्राइसेस पता है, तो गाइज अब तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हो। बेसिकली आपको पूछा गया है कि फर्म 2 के प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, फर्म 2 का प्रॉफिट, ओके, ठीक है। तो गाइज प्रॉफिट ऑफ फर्म 2 क्या था, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 दैट दिस थिंग ना, profit of the firm to 200 minus 2 Q1 plus Q2 minus 4 into Q2। और गाइस इसका टोटल वैल्यूज दिस इज अ प्राइस था ना, और इसका वैल्यूज हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला, इसका वैल्यू 53, सो दिस इज 53 माइनस 4 इंटू Q2, और Q2 का वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ से हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट गाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रॉफिट इज इक्वल टू दैट इज प्राइस इंटू 4 इंटू Q2 था, और प्राइस की वैल्यूज क्या आई थी दैट इज 53 माइनस और 4 Q2, Q2 का वैल्यूज 49 था, ठीक है। तो गाइस जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द लीडर फर्म, दैट इज जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यूज आएगा 2401, ठीक है, ये आपका वैल्यूज आएगा 2401, जो कि बिल्कुल जो इसका आंसर की है गाइस ये भी मैच कर रहा है आंसर की से, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यूज बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। तो गाइस जब भी स्टैकरबर्ग के प्रॉब्लम मिले उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी फॉलोअर होगा उसका रिएक्शन फंक्शंस निकालना है, पहला काम। दूसरा काम उसके रिएक्शन फंक्शंस, जैसे यहाँ पे फॉर्म 1 था तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू आया था इन टर्म्स ऑफ Q2, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है कि जो लीडर है ना उसका प्रॉफिट फंक्शन पे
उसके प्रॉफिट फंक्शंस पे ये Q1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, ताकि सारा टर्म्स Q2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देन हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के Q2 की ऑप्टिमल वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर Q2 की वैल्यूज जब पता हो गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से Q1 की वैल्यूज आ जाएंगे। तो गाइस फिर जो भी क्वेश्चन आपको बोला जाएगा फिर आप सारे वैल्यूज को कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये स्टेप होती है स्टैकल बॉक्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। और मैं फिर से गाइस आपको रिमेम्बर करा दे रहा हूँ कि ये कोर्स गाइस जो कि स्टार्ट होने वाली है 22 जुलाई से, तो प्लीज़ आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही इफेक्टिव है गाइस, और हम लोग काफ़ी सारे चीज सीखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एकदम आप गाइस पूरे क्वेश्चंस का मास्टर्स बन जाओगे। ठीक है, तो गाइस आप ये क्वेश्चंस बिल्ड, ये जो सेशन है, ये जो लाइव है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ठीक है, मॉक टेस्ट है, अनलिमिटेड डाउट है, तो आपको सारी चीजें विद टॉपिक वाइज। और गाइस एक एक टॉपिक से लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चंस कराए जाएंगे एक एक टॉपिक से। ठीक है, तो आप गाइस सोच सकते हो कि कितने क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा था कि 2000 प्लस, बट इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि गाइस ये पूरे दिसंबर तक ये कोर्स होगा, तो आप काफी सारे गाइस क्वेश्चन को सीख सकते हो, तो पूरे कंप्रहेंसिव वे से पूरे आईआईटी गेट, पूरे आईआईटी जेएम की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।